नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डीजन आपको लेना हमेशा कितना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी अभी लास्ट के जो आपके वॉर की सिचुएशन की वजह से जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे, जिस तरह की न्यूज़ेस आई हैं उसको लेकर भी, और चार्ट्स के हिसाब से क्या लग रहा है उसको लेकर एकदम ब्रीफ में बात करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। फ्राइडे को आप सबको पता है कि न्यूज़ेस निकल के आई कि आपका इसराइल में हमला हो गया, सॉरी ईरान में हमला हो गया। इसराइल ने वहाँ पे मिसाइल्स मारी हैं, और जो ईरान है जो मनी कंट्रोल पे निकल के आया उसने बोला कि नहीं, हमारी तरफ हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, और ये सिर्फ वहाँ पे जो हमारा जहाँ पे उनका न्यूक्लियर का सारा वो है सब रखा हुआ है, तो वहीं के आसपास जो एयर बेस पे जो कुछ दूसरी चीज़ों की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था। तो बाकी के न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि इसराइल ने हमला किया, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर इसराइल ने हमला किया है और ईरान इसको अगर डिनाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक चीज़ साफ है कि ईरान भी आगे का कोई वॉर, कोई युद्ध नहीं चाहता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने आप लोग को एक चीज़ और बोली थी हम पहले भी, कि इज़राइल एक पागल देश है, और उसको कोई भी अगर परेशान करता है या किसी ने कोई बदतमीज़ी की तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो अब यहाँ पे इज़राइल ऑलरेडी 2-3 लड़ाई में चल रहा है, पहले से गाज़ा हमास सब कुछ चल ही रहा है, और फिर ये एक और लड़ाई, मतलब इज़राइल की इकॉनमी की ऐसी तैसी वैसे ही हो रखी है, और ये लड़ाई आगे अगर कंटिन्यू होती है तो एक बड़ा मतलब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन बननी नहीं चाहिए। हो सकता है ये मार्केट में कुछ दिन फंसाने के लिए कुछ न्यूज़ निकाल के आए, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 दिन से जो न्यूज़ेस फ्लैश हो रही हैं, कहीं पे भी कोई भी देखा जाए तो कोई एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है, और सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, सब न्यूज़ पोर्टल कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा कि अगर ये ईरान लड़ाई नहीं चाहता है तो उसका मतलब ये है कि आने वाले दिन के अंदर, इस वीक के अंदर काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन देखिए, अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से बोलूँ, अभी चार्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि सुबह सुबह मार्केट जब खुल जाती है कॉमिक्स की, तो कोई न्यूज़ निकल के आई होती है, तो कुछ ना कुछ लग जाता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर नीचे सेम डे आ जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगा कि थोड़ा न्यूज़ से अपने आप को अपडेटेड रखिएगा, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें, ठीक है। अब अगर चार्ट्स की बात करें, देखिए सबसे पहले M6 गोल्ड की चार्ट की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड के चार्ट के हिसाब से अभी जो गोल्ड बंद हुआ 72,806, ठीक है, 72,806 समथिंग के आसपास बंद हुआ है। और जो सिचुएशन देख के लग रहा है कि हो सकता है गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो कोई बेरिश क्लोजिंग नहीं है, एक ठीक ठाक क्लोजिंग आई है। तो हो सकता है गोल्ड आपका 73,000 अगेन एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाए, 73,300 के आसपास, ठीक है ना। और अगर 73,350 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है, 350 के ऊपर, 72-350 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है, तब गोल्ड में एक इंटरडे पर्पस के लिए 250-300 पॉइंट की एक मतलब तेज़ी देखने को मिल सकती है, लाइक आपका 73,600-700 के बीच में। और उसके बाद की अगर हम बात करें, अगर उसके बीच में कोई न्यूज़ निकल के आती है तो अपडेटेड रहिए। अगर हम गोल्ड में वीकनेस की बात करें, वीकनेस की, तो गोल्ड में जो वीकनेस है मेरे हिसाब से, जब ये आपका गोल्ड 72,200 के नीचे ट्रेड होना शुरू करेगा, 72,200 के नीचे ट्रेड होना शुरू करेगा, 72,200 के नीचे 1 घंटा अगर प्राइस रुक जाता है, तो मुझे लगता है कि इंटरडे पर्पस के लिए 71,900 और 71,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ जो सिचुएशन चल रही है, कोई बड़ा टारगेट बोलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बार बार वॉर की न्यूज़ निकल के चली आ रही है। और अगर सिल्वर की बात करें, देखिए तो सिल्वर में जो सिचुएशन बनी हुई है, सिल्वर की क्लोजिंग आई है 73,507, ठीक। सिल्वर की क्लोजिंग भी कोई कमज़ोर क्लोजिंग नहीं है, ठीक ठाक क्लोजिंग आई है। और मैंने सिल्वर के लिए आप लोग को एक चीज़ बता के भी रखी थी, फिर बोलूँगा कि सिल्वर जब तक आपकी 84,400 के ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं आती है, 84,400 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है, तो सिल्वर में आपको 85,200 इंटरडे पर्पस के लिए, 85,200, 85,000 आपका 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिल्वर में वीकनेस की बात करें, तो सिल्वर में मेरे हिसाब से जो वीकनेस बनेगी वो बनेगी आपकी 82,850 के नीचे, 82,850 के नीचे। अगर सिल्वर आपकी 1 आवर
की क्लोजिंग दे देता है, मतलब आपका 82,850 के नीचे। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एक देखा जाए जो एक सपोर्ट लेवल है वो है आपका 82,560-570। अगर ये लेवल ब्रेक करता है और ब्रेक करके आधा घंटा प्राइस नीचे ठहरता है तो सिल्वर मुझे लगता है इंटरडे पर्पस के लिए आपकी 7 से 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि आपका 81,800-900 के बीच में आ सकता है और 81,500 तक के जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। वैसे तो देखा जाए एक लेवल है यहाँ पे जो आपका 82,800 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग आती है तब फिर आपकी सिल्वर में एक फर्दर वीकनेस बनने के पूरे चांसेस बनेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो एक रिलायबल लेवल है वो है आपका 82,560-570। बस यही है कि न्यूज़ देखते रहिएगा कि इसमें कोई वॉर की न्यूज़ ना निकल के आए, अदरवाइज फिर से मामला फिर बुलिश कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिल्वर कॉमेक्स के लेवल की बात करूँ तो सिल्वर कॉमेक्स का जो लेवल है वो है $29। अगर $29 के ऊपर सिल्वर आपकी 1 आवर क्लोजिंग ले लेती है तो फिर आपकी सिल्वर 29.45 और 29.75 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं सिल्वर में वीकनेस की बात करें तो सिल्वर में जो वीकनेस बनेगी वो बनेगी 27.90। 27.90 के नीचे अगर सिल्वर आवरली क्लोजिंग लेती है, ठीक है, तो सिल्वर आपको 27.40 27.10 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड की मैंने आपसे ऑलरेडी चीज़ें शेयर कर दी हैं। अगर गोल्ड कॉमिक्स की बात करें तो गोल्ड कॉमिक्स का जो एक लेवल है आपका वो है आपका 2415 2415 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग आती है तो फिर आपका इंट्राडे पर्पस के लिए 2435 2440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर गोल्ड की मैं एक जो वीकनेस की बात करूं, गोल्ड में वीकनेस कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगी, वो लेवल है आपका 2352। अगर 2352 के नीचे आवरली क्लोजिंग गोल्ड के कॉमिक्स में आ रही है, 2352 के नीचे आवरली क्लोजिंग अगर गोल्ड के कॉमिक्स में आ रही है तो गोल्ड आपका फिर ये समझिएगा कि आपको क्या बोलते हैं कि 2315 और 2300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गोल्ड में फिर से बोलेंगे कि अपडेटेड रहिएगा न्यूज़ से ताकि कोई किसी ट्रैप में ना फंसे और परमानेंट देखते रहिएगा। बाकी फिर एक चीज़ हमेशा से मैं बोलता हूँ, हमेशा से बोलूँगा, आप में से काफ़ी लोग पोजीशन से फंसे हुए हैं और अभी तक होल्ड कर रहे हैं। भगवान करे आप उस पोजीशन से निकल आएँ, और जिनकी पोजीशंस कट गई हैं उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर बोलूँगा कि इस मार्केट को इतना ईजी मत समझिए, सीखिए फिर कुछ करिए, अदरवाइज सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। बाकी थैंक यू सो मच। जिनको सीखना हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हैव अ नाइस डे।